अगर आप हिंदी का पेपर है उससे पहले अगर आप ये पेपर देख के जाते हैं तो आपके हिंदी के अंदर बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं, क्योंकि आपके इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये मैं पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जितने भी हमने मॉडल पेपर करवाए थे वो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो अपन सोल्व करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ लाइव सोल्व करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन शाम को लाइव आते हैं, अगर आप भी लाइव जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और हम आपके एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आपके सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। अगर आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और आपके क्लास 8 से संबंधित जितने भी आपके न्यूज़ है वो सबसे पहले अपन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको ऐसी न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और किसी को सब्सक्राइब नहीं करना आता है तो इधर की साइड के अंदर आपको रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा दाईं साइड के अंदर, उस पर आपको दबा देना है। यानी उसको आपको दबाने के बाद आपको सब्सक्राइब का तुरंत आपको अपडेट मिलेगा और जितने भी हम आपको क्लासें दे रहे हैं उन सभी की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, आपको सबसे पहले अपडेट अपन इसी लाइव चैनल पर आपको देने वाले हैं। तो आपके ये देख सकते हैं आपका हिंदी का पेपर भी पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपके अवधि कह दो या समय कह दो आपके 2.5 घंटे का रहने वाला है। आपको 2.5 घंटे के अंदर 80 नंबर का पेपर सोल्व करना है। किस प्रकार आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है उसका भी अपन अलग क्लास लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि उसका आपको सबसे पहले अपडेट आपको मिलने वाला है। तो अगला अपन शुरू करते हैं। आपके किस प्रकार का ये पेपर देख सकते हैं आज का फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर आपको बताया गया है तो अपन देखते हैं कि आज का जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार रहने वाले हैं। पहले तो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है? प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपको पार्ट हिंदी में दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से एक आपको कहानी के रूप में याद करके जाना है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपके जितने भी चैप्टर हैं वो कहानी के रूप में आपको दिए गए हैं और आपको कहानी अच्छे से याद करके जानी है। उसमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उसको कहानी के रूप में पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। क्यों लगा? बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, या पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, या पेट्रोल कम था। तो आपने वो कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसका आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि पेट्रोल की टंकी के अंदर क्या हो गया था? छेद हो गया था, इसलिए वो बस की ड्राइवर है वो बाल्टी में पेट्रोल भरकर नली से इंजन में भेजने लगा था। यानी आपके इस कोष्टक के अंदर क्या भरना है? ऑप्शन नंबर 6 भरना है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पडुकोट्टई तमिलनाडु की महिला ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? स्कूटर को, साइकिल को, कार को या बस को? इसमें आपको बताना है कि तो तमिलनाडु की महिला थी, उसने स्वाधीनता या आज़ादी की गतिशीलता के अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना था? वो चुना था आपको साइकिल को। किसको चुना था? साइकिल को। वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जितने भी आपको चैप्टर दिए गए हैं उनको कहानी के रूप में आप हिंदी के अंदर पढ़ के जाओ। इंग्लिश में भी आपको कहानी के रूप में पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन कि ओस की बूंद हवा में किसके कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण या बरसात के कारण? आप सभी को पता है, आपके ग्रामीण परिवेश के अंदर आपने देखा होगा कि ओस की बूंदें होती हैं जो हवा में किसके कारण उड़ जाती हैं? जबकि सूर्य उदय होता है उस टाइम आपकी धूप होती है, सूर्य की किरणें तेज होती है, उसके कारण जो भी पत्तों पर पानी होता है
वो क्या होता है, हवा में वाष्पीकरण के रूप में ऊपर उड़ जाता है, यानी वो वातावरण क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, सूर्योदय के कारण होता है। यानी आपको कोष्टक के अंदर क्या भरना है, ऑप्शन नंबर 1 भरना है। अगला क्वेश्चन है कि दीवानों की हस्ती, जो एक आपके पाठ है, अध्याय है कि दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं, छक्कर क्या पीते हैं, दुख की घूंटी, हंसी के घूंट, सुख दुख में दुख घूंट या दर्द के घूंट। छक्कर आपको बताना, छक्कर क्या पीते हैं, शक्कर आपके क्या पीते हैं, सुख दुख की घूंट पीते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपके कहीं कहीं किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं बुक्स के अंदर अच्छे से। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, या आपने परिवार के बारे में। तो आपने वो सुदामा और कृष्ण की कहानी पढ़ी होगी, तो उसमें आपको अच्छे से पता होगा कि सुदामा एक अपनी द्वारिका के अंदर गए थे, वो किसके बारे में पूछ रहे थे, वो जो भी आपके आगे गार्ड लगा हुआ था उस गार्ड से पूछ रहे थे कि मुझे कृष्ण से, श्री कृष्ण से मिलना है। तो किसके बारे में पूछ रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे कि वो द्वारिका के नाथ कहाँ पर रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपके क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, रेखांकित पद का अर्थ क्या है। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, पवन, पर्वत, पंख या पसीना। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, पंखों का अर्थ क्या होता है, पंखों का अर्थ होता है पंख। किस पे तिरता है, पंखों पर तिरता है। सौरभ हवा में तैरते हुए पंख पर तिरता है, यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्द क्या बनेगा, प्रगति, प्रहार, प्रदीप्ति या उपरोक्त सभी। तो प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नया शब्द कौन सा बनता है, उपरोक्त सभी। यानी प्रदीप्ति के अंदर प्र उपसर्ग है, प्रहार के अंदर आपकी प्र उपसर्ग है और प्रदीप्ति के अंदर प्र उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि गीता मधुर गाती है, रेखांकित आपको स्थान पर आपको बताना है। गीता मधुर सुनाएगी नहीं हो सकता, गीता मधुर गीत सुनेगी नहीं होता, गीता मधुर गीत सुनाती है या गीता मधुर गीत सुना। तो इसमें आपको जब वाक्य का अच्छे से प्रयोग करोगे और अपन ये वाक्य जो रात दिन बोलते हैं वही वाक्य अपन को अच्छे से देखना है। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा, सुनाती है। ये ध्यान रखना कि स्त्रीलिंग है तो वाक्य भी कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। और अगर यहाँ पे पुल्लिंग या पुरुष होता तो वाक्य कैसा होता, पुरुषवाचक होता। तो इसमें आपको गीता एक स्त्रीलिंग है तो सुनाती भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आपके ऑप्शन 1 से लेकर अपन क्वेश्चन 8 तक आपके जितने भी थे वो क्या थे, MCQ क्वेश्चन थे, यानी आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे। वो आपके 8 नंबर आपको पक्के करने हैं, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आपके 9 से 14 तक है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 लाइन के बारे में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा, आपने कहानी में पढ़ा ही होगा, तो आप 2 लाइन इसके अंदर लिख सकते हो। साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिला को कौन से आर्थिक फायदे हुए थे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहले क्या क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु की महिला स्वाधीनता के लिए क्या करना चाहती थी, यानी उसके लिए क्या साधन था, साइकिल थी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट बता रखा है कि साइकिल चलाने वाली तमिलनाडु महिला, और ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था कि तमिलनाडु की महिला स्वाधीनता के लिए कौन सा साधन उपयोग में लेते थे, तो ये देख सकते हैं साइकिल। इनसे आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस प्रकार आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के चलना है, बहुत ही अच्छे अंक आने वाला है। यह कठिन समय नहीं है, इसका आपको तर्क एक देना है। सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे, सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। इसमें पहले तो ये देखना है कि सुदामा सोच में पड़ गया था कि आखिर हमारे साथ खेलने वाला दोस्त या मित्र आज इतनी बड़ी जो आपके महल है द्वारिका के अंदर राजा बना है,
तो यार मैं कहाँ हूँ और मैं आज वो मेरा मित्र कहाँ पहुँच गया और मैं आज कहाँ पर हूँ, ये देखकर एक सुदामा चकित हो गया था। आप भी देखो कि आपके क्लास 8th के अंदर कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉप पर भी हैं और एक विद्यार्थी जो एवरेज है। वो क्या सोचते हैं, जो टॉपर होंगे वो बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस बनेंगे, आरएस बनेंगे, लेकिन जो नॉर्मल होगा वो क्या करेगा, अभी नहीं पढ़ेगा तो फिर वो कहीं मजदूरी करेगा। तो अगर आप भी कभी वापस मिलोगे दोस्ते, तो वो आईपीएस और आरएस और आप एक मजदूरी करते हुए मजदूर मिलोगे तो आप भी चकित हो जाओगे, काश हम भी उस टाइम पढ़ लेते तो अच्छी जगह जाते। तो आप भी कमज़ोर नहीं हो, अगर आप भी अच्छे से ये क्लास पूरी देखते हो और आप भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक ला सकते हैं। पहले तो आपके जितने भी कमज़ोर दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दो, क्योंकि उन सभी का आपके साथ भला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंधी के आम होना, आदि के आम होना, इसका आपको अर्थ बताना है। चार चांद लगाना और वाक्य का प्रयोग करना और इसके अंदर अर्थ भी आपको लिखना है। जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द लिखना है। सुखद का आप लिख सकते हो दुखद और साधारण का आप क्या लिख सकते हो, कठिन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 15 से 22 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं, वो आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है 15 से लेकर 22 तक। 9 से लेकर आपके 14 तक कितने थे, जो आपके 2-2 नंबर के थे। अब आपके 15 से लेकर 22 तक आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतें के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। कांच की जो चूड़ियाँ पहनती थी उसके प्रति, औरतों के प्रति बदलू काका था, उसका क्या विचार था। उसमें आपको 4 लाइन लिखनी है, कुछ नहीं लिखना ज़्यादा, 4 लाइन आप लिख सकते हो। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष का तर्क आपको देना है, क्योंकि वो साइकिल चलाने वाला आप पार्ट है ना, वो आप अच्छे से देख के जाना। उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कुछ 4 सावधानियाँ लिख दो। सड़क को हमेशा किस पर साइड चलना चाहिए, बाईं साइड चलना चाहिए। और सड़क चलाने में हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए। और जितनी भी आपको समय सीमा जो स्पीडोमीटर के अनुसार आपको जो स्पीड तय की गई उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए, वाहन को ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने शरीर के 5 अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखना है। आपको आपके नाखून, जैसे पैर के नाखून हो गए, स्नान करना, ये सभी कपड़े धोना, इसके बारे में आपको 4 लाइन लिखनी है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। सफ़ेद, सुनहरा, गहरा, साफ, इसके बारे में आपको विशेषण यानी किसी चीज़ के बारे में बताना है। जैसे मेरा कपड़ा सफ़ेद है, इसमें आपको बताना है कि मेरा कपड़ा क्या है, सफ़ेद है, ये आपका विशेषण हो गया। सुनहरा, गहरा, साफ, ये कुआं बहुत गहरा है, या ये मौसम बहुत अभी, या आसमान अभी साफ है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे पद्यांश को सह प्रसंग व्याख्या करनी है। कच्चू भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काक में रहे को केती हेतु, इसमें आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों के सामने आपको उचित अर्थ का चयन मिलान करना है। ज्ञान, इसके अंदर आपको अच्छे से आपके मिलाना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि कोष्ट के अंदर आपको हम तो, इसमें आपको अध्याय की दृष्टि से आपको अच्छे से सोल्व करना है। ये 8 नंबर के क्वेश्चन है, इसको आपको अथवा में भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बता सकते हैं, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा सॉल्यूशन बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट कर दें और आपको सॉल्यूशन सबसे पहले मिलेंगे। और आप अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको तुरंत आपके आने वाली लाइव क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।